हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट माय प्रैक्टिकल ईजी क्विक मेकअप लुक। इट्स नॉट बेसिकली अ मेकअप लुक, इट्स लाइक हाउ आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस डेली। सो उसका जो छोटा सा पार्ट है 2-3 मिनट का मेकअप वाला वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। बिकॉज बाल भी मैं नॉर्मली ऐसी रखती हूँ, आई डू नथिंग विद माई हेयर इन द मॉर्निंग, या तो चोटी कर ली या ऐसे बांध दिए। एंड देन द बेसिक थिंग इज़ दिस फेस यू आर सीइंग नाउ। लिपस्टिक शेड्स के मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हैंडी हो अपने रेडीनेस को लेकर देन दिस वन इज़ फॉर यू। सो अगर आप देखना चाहते हो ये वाला फेस 2-3 मिनट में कैसे होता है देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है, मीन्स मैंने अपनी सीरम, आई सीरम सब लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एम कैफेन का रो कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा है, ऑल्दो मेरी स्किन ऑयली है और ये ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किल्स के लिए ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल ये बहुत अच्छे से जाता है। सो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ मैं अपना मॉइस्चराइज़र हमेशा फिंगर टिप्स के थ्रू, जैसे मैं अपने फाउंडेशन को लगाती हूँ मैं सेम उसी तरीके से अपना मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ। आई फील कि इससे वेस्टेज लेस एंड लेस होता है मॉइस्चराइज़र का भी। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कभी भी अपनी स्किन के साथ हार्श नहीं होना है। या तो आप ऐसे पैटिंग मोशन यूज़ कीजिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो अंदर घुस जाए स्किन के, और या फिर आप बहुत ही लाइट हैंड यूज़ करेंगे, बहुत ही लाइट। यू कैन सी ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को। अब हम 1 मिनट के राउंड देंगे इसको सीप इन होने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। सो वंस आवर मॉइस्चराइज़र इज़ नाइस एंड सेटल्ड, अगर आप चाहते हो तो आप दूसरी लेयर भी लगा सकते हो अपने मॉइस्चराइज़र पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना सही लगाओगे, आपकी स्किन को जितनी नीड है आप उतना लगा सकते हो। तो मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ मैं मूव करूँगी सनस्क्रीन की तरफ। तो अभी के लिए सनस्क्रीन की जगह पे मैं यूज़ करूँगी लोटस हर्बल्स की वाइट ग्लो जेल क्रीम। नाउ ये डे क्रीम है, बट मैं इसको एज अ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ कभी कभी, बिकॉज इसमें SPF 25 और PA++ है, एज यू कैन सी। और ये इनका छोटा वाला पैक है जो मैंने मतलब नॉर्मल ट्रैवल के लिए रखा था एज अ सनस्क्रीन। सो अब मैं यूजुअली इसको एज अ सनस्क्रीन क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन जो भी होता है ना वो आपको हमेशा आपकी स्किन केयर के बाद लास्ट लेयर बनाना होता है। वो आपको स्किन के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ लेयर की तरह रहना चाहिए। तो मैं कभी भी ऐसी डे क्रीम्स जिनमें सनस्क्रीन होता है उनको एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इसकी क्वांटिटी लूँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, लाइक दिस मच यू नीड इट। फिर से मैं इसे डॉटिंग मोशन में ही लगाऊंगी। एज यू कैन सी मैं सनस्क्रीन को ड्रैग नहीं कर रही हूँ, उसे मसाज नहीं कर रही हूँ, मैं टैपिंग मोशन में उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट जो उसकी लेयर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए और लेयर स्किन में ना जाए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, बट दिस एक्चुअली वर्थ इट। नाउ मूविंग ऑन, जिन लोगों को BBCC क्रीम या फाउंडेशन लगाना पसंद है वो डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट मैं पर्सनली डेली बेसिस पे ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। एंड क्योंकि मुझे अभी इस टाइम स्किन इश्यूज़ नहीं है तो मैं अपना जो पाउडर है उसी से काम चला लेती हूँ। कमिंग टू द पाउडर, आई एम यूजिंग माई ग्लैम पोज
HD बनाना पाउडर। ये बहुत अच्छा है एंड अनफॉर्चुनेटली ये मुझे इतना पसंद है ना कि मेरी ही नज़र इसको लग गई और ये मुझसे गिर गया और ये शैटर हो गया। नाउ यू कैन सी ये शैटर हो गया पूरा, अच्छे से कैमरा पिक नहीं कर रहा है, बट द थिंग इज़ ये बहुत ही प्यारा पाउडर है, स्पेशली जिनको सिर्फ पाउडर चाहिए कि थोड़ा सा जो हमारा सनस्क्रीन है या बेस है वो सेट हो जाए, हल्का सा शाइनी जो हो जाती है हमारी स्किन वो टेम डाउन हो जाए, उसके लिए बहुत प्यारा है। माइल्ड है, सॉफ्टली मिल्ड है, जितना चाहिए पिगमेंटेशन उतना ही है, ओवर नहीं है, स्पेशली इसमें पाउडरी वाली फिनिश नहीं आती है, तो मैं अपने डेली बेसिस पे यही यूज़ करती हूँ। आई शो यू फ्रॉम हेयर, आप देख सकते हो यहाँ पे जो शाइनीनेस है, नाउ नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर मी। अगर मैं कुछ भी अपनी स्किन पे नहीं कर रही हूँ ना, देन डेफिनेटली आई विल डू दिस। सो आई एम गोना यूज़ माई स्विस ब्यूटी शेप माई ब्राउज आईब्रो किट। और मैं इससे इतना प्यार में हूँ ना, मुझे अपने आईब्रोज़ को शेप करना बहुत पसंद है। आई नो आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर माई आईब्रोज, बट स्टिल आई फील कि जैसे ही आप अपने आईब्रोज़ को ग्रूम करते हो ना, बहुत कुछ लिफ्ट एंड अच्छा हो जाता है। सो आई विल शो यू फर्स्ट। सो इधर आपको मिरर भी मिलता है एंड देन यू गॉट दिस 3 शेड्स। आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ किया है, दिस ब्लैक, दिस ग्रे, दिस ब्राउन, तीनों को ही मिक्स करके लगाती हूँ मैं। एंड दिस इज़ द जेल जिसमें पाउडर लग के लगता रहता है और आई डोंट रियली यूज़ इट। सो उसके पहले मैं कॉम डाउन करूँगी अपनी आईब्रोज़ को एंड आई एम यूजिंग सम डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर दिस बिकॉज इसके साथ कॉम नहीं आता है, दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक, बट इट्स फाइन फॉर मी। इसके साथ ही ये ब्रश आता है एंड मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ यूजुअली। सो आई लाइक टू मेक द कॉर्नर्स ऑफ माई ब्राउज बिकॉज जब मुझे अक्ल नहीं थी अपनी अर्ली 20s में, तो मैंने अपनी आईब्रोज़ को गलत तरीके से शेप करवाया एंड नाउ आई डोंट हैव corners in my eyebrows. Now in most of the cases I literally go by like इसके बाद मैं सीधा लिपस्टिक लगा लेती हूँ and I'm good to go. बट नाउ जस्ट टू शो यू सम एक्स्ट्रा स्टेप्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्यू मिनट्स 2 से 3 मिनट है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट द लाइनर, यू कैन पुट द काजल एंड द मस्कारा इफ़ यू वांट। मैं नहीं लगाती डेली बेसिस पे। द ओनली थिंग और द मोस्ट प्रॉबेबल थिंग आपको करनी चाहिए, अगर आपकी लैशेज़ अच्छी हैं तो आपको आईलैश कर्लर यूज़ करना चाहिए, जैसा मैं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा रियल ऑफिस वाला मेकअप हो रहा है, मैं ऐसे ही एग्जैक्टली करती हूँ। सो आई एम यूजिंग माई आईलैश कर्लर। ये नॉर्मल अफोर्डेबल वेगा एंड गब वाला आईलैश कर्लर है, मैं इसी को यूज़ करूँगी एंड यू विल सी द डिफरेंस। सो यू सी ये लिफ्ट कर देती हैं आपकी आईज़ को। यू सी दिस। सो या नाउ इफ़ यू वांट आप काजल लगा सकते हैं, आप लाइनर लगा सकते हैं। यूजुअली मेरे पास टाइम होता है तो मैं आई लाइनर लगाती हूँ, बट इफ़ यू आर फैन ऑफ काजल यू कैन टोटली पुट दैट अप। बट नाउ I am done with my eyes. Now moving on to the lipstick, I have so many options for you because I feel सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं अपनी लिपस्टिक के साथ ही करती हूँ। कभी मुझे नूड शेड चाहिए होता है, कभी मुझे डार्क वैम्पी शेड चाहिए होता है, कभी मुझे गर्लिश पिंकी शेड चाहिए होता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे दिखाने वाली हूँ। लिपस्टिक शो करने से पहले मैं अपने बाल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल खुले रख के नहीं जाती हूँ ऑफिस में। I like to tie them up so that काम के टाइम I don't want distractions. Yeah.
So this is what I do exactly for my office. So now I'm going to show the lipstick what I do. So first of all, जिनको थोड़ी सी क्रीमी लिपस्टिक्स पसंद है और जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी लिपस्टिक मास्क में ट्रांसफ़र हो रही है या बार बार टचअप करें, दे वांट कि वो क्रीमी मैट दिखें, देन दिस वन इज़ टू गो फॉर. दिस इज़ फ्रॉम द माई ग्लैम. दिस इज़ देयर मनीष मल्होत्रा कलेक्शन and the shade is blush rose. This is so superbly stunning shade. Look at this. This is a beautiful muted nude shade. I literally, so this is how it looks like. It's a beautiful in between shade, मतलब ये mauve पीच के बीच का शेड है एंड दिस इज़ सुपर्बली ब्यूटीफुल. और ये ऑल्दो क्रीमी मैट है बट स्टिल इट इज़ लाइक ये स्टे करता है, समहाउ स्टे करता है आपके लिप्स में. तो मुझे इतना म्यूटेड नूड ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर मुझे आइस के साथ कुछ करना पड़ता है, वरना मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं किया है. तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है कि मैंने कुछ किया है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस जब मैं बहुत जल्दी में होती है तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये ना मास्क पे भी ट्रांसफ़र होती है. बट अदरवाइज़ इफ़ यू आर ओके विद दैट, दिस वन लाइक दिस शेड इज़ ऑसम. नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट शेड. ये उनके लिए जिनको थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए बट ऑलमोस्ट सेम शेड चाहिए. दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन. दिस इज़ देयर स्पेशल मैट लिप कलर. दिस इज़ इन द शेड I have actually ripped up. Oh, this is in the shade 09. I think ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है क्योंकि मुझे ये रेंज दिखाई नहीं दे रही, उनका अलग कोई वर्जन मुझे दिखाई देता है. बट स्टिल अगर ये मुझे दिखेगा तो मैं लिंक कर दूँगी. इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला एंड ब्यूटिफुल लिपस्टिक. लुक एट दिस शेड, लाइक सीरियसली इसके बाद कुछ लगता नहीं है करने को. ये इतना म्यूटेड कलर है बट स्टिल इट इज़ सो ड्रेसी दैट इज़ जस्ट पुल्स अप एवरीथिंग. एंड ये आई थिंक जस्ट 100 और 110 में मैंने परचेज़ की थी. आई थिंक नायका से ऑनलाइन ही परचेज़ की थी. Now moving on to the next shade. This is for peach lovers. This is the matte ink from Maybelline. This is in the shade 130 Self Start. इसका मैंने recently रिव्यू किया है like the whole range. इसमें मेरे पास 2 लिपस्टिक हैं and this is my go to lipstick जब मुझे peach shade चाहिए होता है. This is superly beautiful. Now as you can see, this shade is superbly peachy and how is just wash out me a little bit. So what I do is I mix another lipstick with it to make it work out for me, and that is from Faces Canada. This is in the shade Rusty number 2. This is also very pretty lipstick and ये इतनी pretty है और मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि ये ऑलरेडी ख़त्म है. Yes, तो मैं इसको आउटलाइन करूँगी and we are good to go. So as you can see, it is quite nice now. अब ये मुझे वैसे वॉश आउट नहीं कर रही है जैसे पहले कर रही थी. सो या ये अपने आप में भी बहुत अच्छी लगती है बट ये इतनी कम बची है ना कि मैंने इसे सिर्फ आउटलाइन के लिए रखा हुआ है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इतनी सारी लिपस्टिक स्वॉचेस करके मेरे लिप्स थोड़े से पाउटी हो गए हैं. बट या मूविंग ऑन टू आवर लास्ट शेड फॉर दिस ऑफिस वेयर लुक. दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम. ओ माई गॉड, दिस इज़ एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन नाउ. मतलब जब से मैंने ये डिस्कवर किया है, अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसी भी लुक पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देन दिस इज़ टू गो फॉर. दिस इज़ देयर शेड LM08 स्लो फेड. ये लिपस्टिक किसी भी चीज़ में कम नहीं है. पैकेजिंग, एप्लीकेशन, फॉर्मूला, शेड, लॉन्ग वेयरिंग, everything, and the price point is to die for. And now you will see what is special with this shade. Alright people, here we complete the video. I hope you have liked the video, you have liked the technique
और प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा रूटीन है ये। अभी आपको लगा होगा कि कितनी लंबी वीडियो थी, ये शॉर्ट कैसे हो सकती है, I mean इतना कम टाइम कैसे लगेगा। ये भी जब मैंने आपको शो किया है तो स्लो सब कुछ किया है, बट अदरवाइज़ जब मैं सुबह रेडी होती हूँ तो लिटरली इट टेक्स ओनली 5 to 6 मिनट। आप अपने स्किन केयर में टाइम देते हो, दैट इज़ वेल गुड, बट अदरवाइज़ इट लिटरली गोना टेक यू लाइक मैक्सिमम 2-3 मिनट्स। पाउडर, eyebrows and your eyes if you do it, and then lipstick, and you are literally good to go. So yeah, this is my real quick practical daily makeup look for office जो मैं अभी इतने 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, and it is working really fine for me. So I hope you will try this out. And the lipstick shades if you want, किसी भी लिपस्टिक में कोई भी गिमिक नहीं है। इनमें से जितने शेड मैंने आपको दिखाए हैं, आप अगर वो परचेज़ करते हो तो आप वो रिग्रेट नहीं करने वाले हो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से मी थैंक्स। अगर आप इनको लगाते हो, यूज़ करते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे थैंक्स बोलोगे। एंड हियर वी आर गोना रैप अप द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट, कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इफ दे नीड इट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will meet you in my next video. Till then, bye.